नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक पेपर के अध्ययन के क्रम में आज हम समझने का प्रयास करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक, सामाजिक और सारे विचारों को। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अग्रणी तौर पर लिया जाता है। परिवार में धार्मिक वातावरण था, उनके धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि हुआ करते थे। उनका जन्म गुजरात के टंकारा नगर में सन 1924 में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम जो था वो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती ने 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक देश के कोने कोने का भ्रमण किया और इस दौरान ही उन्होंने संन्यास भी धारण कर लिया और अपना मूल नाम छोड़ करके, पारिवारिक नाम जो था मूल शंकर छोड़कर दयानंद सरस्वती नाम उन्होंने रख लिया। इस भ्रमण के दौरान दयानंद सरस्वती बहुत साधु सन्यासियों और गुरुओं के संपर्क में आए और उन्होंने इस दौरान बहुत अपना अध्ययन भी किया, ज्ञान भी प्राप्त किया। ये स्वामी विरजानंद जो थे, स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचकर दयानंद सरस्वती को ये आभास हुआ कि जिस गुरु की खोज में ये वो इधर उधर भटक रहे हैं वो उन्हें मिल गए हैं। और स्वामी विरजानंद जो थे वो वेदों और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। उनको अद्भुत प्रतिभा उनके अंदर थी और इस गुरु से उन्होंने पूरा शिक्षा प्राप्त की और इस शिक्षा के प्राप्त करने के बाद में उन्होंने अपना वेदों के प्रचार के लिए देशव्यापी अभियान पूरा चलाया, जहाँ पर कि वो बहुत लोगों के संपर्क में आए। दयानंद सरस्वती की प्रमुख जो रचनाएं थीं वो सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका प्रमुख तौर पर कही जाती हैं। सत्यार्थ प्रकाश 14 अध्यायों में विभक्त एक विशद ग्रंथ है, जिसमें दयानंद सरस्वती ने धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों की विस्तार से मीमांसा की है और विवेचना की है और आदर्श व्यवस्था के लिए जो भी अपेक्षित सिद्धांत हैं उनका निरूपण किया है। दयानंद के चिंतन की मूल आस्था जो है वो वेद मानते हैं। दयानंद वेदों को माननीय ज्ञान का आदि और प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। उनका ये कहना है कि मानव के कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान के सभी तरह के आयाम वेदों में सम्मिलित हैं। उनके अनुसार परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याओं के माध्यम से वेद लौकिक कल्याण और आध्यात्मिक सिद्धि दोनों के लिए ही मनुष्य को आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदों में जो वर्णित ज्ञान बताया उसकी सुविधा को 4 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। दयानंद सरस्वती के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व देखे जा सकते हैं। अलग से उन्होंने कोई राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन उनके जो भी विचार थे, जो भी उन्होंने अपने काम किया, जो भी उस समय पर उस समय के सामाजिक जीवन में विद्यमान कुरीतियाँ, अंधविश्वास और जो भी ऐसी नेगेटिव प्रवृत्तियाँ थी उनको हटाने में, तो उस के क्रम में हम ये मान सकते हैं कि जो भी विचार उनके देखे गए उनके चिंतन में, उसमें राष्ट्रवादी तत्व बहुत अधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं। जैसे कि भारतीय गरिमा का उद्घोष उन्होंने किया। दयानंद सरस्वती ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत राजनीतिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन था। उस समय पर जिन प्रबुद्ध व्यक्तियों ने समाज सुधार की बात की, जो भी वो सारा प्रेरणाएं जो हैं वो हालांकि उनको मिल वहीं से रही थी, पश्चिमी सभ्यता से और जीवन मूल्यों से। ये दयानंद सरस्वती ही थे उस समय पर जिन्होंने वैदिक ज्ञान और वैदिक मूल्यों की सर्वोच्चता और उत्कृष्टता का उद्घोष करके भारतीयों के अंदर अपने गौरवमय अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अभिमान का भाव जो है उसको जागृत किया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता जो है वो अंधविश्वास, असमानता और रूढ़ियों से मुक्त होकर के उदार मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर सकती है और इसके लिए भारत की पराधीनता का मुख्य कारण यही है कि भारतीय जनता ने वेदों में जो जीवन मूल्य और आचरण के नियम बताए गए उनकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। इस बात ने दयानंद सरस्वती को बहुत ही व्यथित किया कि ईसाई मिशनरी जो है वो भारत में ईसाईयत का प्रचार कर रहे थे और हिंदू धर्म को कमज़ोर बता करके और ईसाईयत को श्रेष्ठ साबित कर रहे थे।
विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार के माध्यम से ही भारतीय समाज की उन्नति हो सकती है, ऐसा दयानंद सरस्वती का मानना था। उन्होंने एक बार कहा भी कि आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया, लेकिन वो अतीत की घटना है। यही रोग अब भारतीयों को ग्रस्त कर रखा है। जाने कब भारत इस भयंकर राक्षस से मुक्त हो पाएगा, या यह राक्षस आर्यों को सब सुखों से वंचित करके दुखों के महासागर में डुबो देगा। तो इस प्रकार के उनके विचार थे कि भारतीयों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ध्यान करके और फिर अपने अपना जो राष्ट्रवादी चिंतन है उस पर आधारित करके और चीज़ों को समझना चाहिए, इस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका बहुत ही उत्कट आग्रह था। उनका ये मानना था कि विदेशी शासन के अधीन भारतीय जनता को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। वे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों के इस विचार से सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश संपर्क भारत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। उनकी दृष्टि से जो परिस्थिति थी वो ठीक इसके विपरीत थी। स्वदेशी की भावना पर उन्होंने बहुत बल दिया। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण की जो प्रवृत्ति उस समय भारतीयों में विद्यमान थी, उसकी उन्होंने भरपूर आलोचना की। उनका ये मानना था कि स्वदेशी मूल्य, स्वदेशी शिक्षा पद्धति और वस्तुओं को छोड़कर भारतीयों की ये जो टेंडेंसी है कि विदेशी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, इसी से भारतीय जनता की मानसिक दास्ता का पता चलता है। उन्होंने भारतीयों का आह्वान किया कि वो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और स्वयं की जीवन पद्धति और मूल्यों की प्रणाली को महत्व दे करके उसका भरपूर उचित मात्रा में सम्मान करें। इस बात को उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी स्वीकार किया कि असत्य मान्यता को भी सत्य और दूसरे मत के सत्य तत्वों को असत्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाए, यह इसका प्रयोजन नहीं है। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल दिया दयानंद सरस्वती ने। भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल दिया। उनका ये मानना था कि जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का, यानी कि उसका विरोध करने का साहस नहीं है, वो मनुष्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। हिंदी भाषा के प्रयोग का उन्होंने बहुत समर्थन किया। उनका ये मानना था कि हिंदी में ही जो है अपनी बात करनी चाहिए, यही एक राष्ट्र भाषा है। इस जो दयानंद सरस्वती ने जो ये विचार व्यक्त किए, उसमें सामाजिक दर्शन के जो इनपुट्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों की उन्होंने बात की। उनके अनुसार धर्म में शाश्वत मूल्य हैं जो कि एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। उनका ये मानना था कि बाल विवाह अनैतिक है और हर दृष्टि से ये निरर्थक है और अनर्थकारी है। जो छोटे अपने बिल्कुल इतना कम उम्र में जो पेरेंट्स अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं, वो पूरी तरीके से उनको अपना व्यक्तित्व के विकास से रोकने का काम करते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में उस वक्त की जो प्रचलित कुरीतियाँ थी, जैसे कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह का निषेध, इनका भी बहुत दृढ़ता से विरोध किया। स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन किया उन्होंने। जो भेदभाव स्त्रियों के साथ किया जाता था उसके वे सख्त विरोधी थे। बहुविवाह प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष यदि दूसरा विवाह करता है और या एक पति के जीवित रहते पत्नी यदि दूसरा विवाह करती है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण था उनका। आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया उन्होंने। जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की जो बात है, इसका वो समर्थन करते थे कि इसका पालन करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का बहुत अच्छी तरीके से निर्माण कर सकता है। दयानंद के कुछ धार्मिक विचार भी थे जिनको बिंदुवार शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि उन्होंने धर्म की बहुत ही उदार व्याख्या की। उनके अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत माननीय मूल्यों को धारण करना। धर्म का आशय उन्होंने बताया कि जीवन के प्रति मनुष्य के मर्यादित और संतुलित दृष्टिकोण को धर्म की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये एक तरीके से बहुत ही विस्तृत और
जो बहुत ही विस्तृत परिभाषा थी, संकुचित परिभाषा नहीं थी कि ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, इस तरह का कोई उनका विचार नहीं था। एकेश्वरवाद और ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था थी और अवतारवाद का वो विरोध करते थे कि ईश्वर हमेशा एकभूत परमात्मा है और वो ही सब लोगों की रचना करके और सर्वशक्तिमान दिखाई देते हैं। एक ब्रह्म, द्वितीय जीव और तृतीय प्रकृति, ये जगत के कारण बताए उन्होंने। मूर्ति पूजा का उन्होंने हमेशा खंडन किया, क्योंकि अवतारवाद के विरोधी थे, तो मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन करते हुए हमेशा विरोध किया कि मूर्ति को ईश्वर मानकर और व्यक्ति जो है कर्म कांड में लीन हो जाता है, जबकि धर्म की जो परिभाषा है, धर्म का जो अर्थ है, वो इससे कहीं अधिक व्यापक है। दूसरे धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं था उनका, लेकिन ये मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म जो हिंदू धर्म की कमजोरियां बताकर अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे, इसका वो पूरा विरोध करते थे। धार्मिक सुधारों के लिए संगठन, शुद्धि और प्रचार के प्रयास उन्होंने किए। दयानंद सरस्वती ने विशेषतः मुस्लिम और ईसाई मतों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया, वो अहंकार और आत्महीनता, इन दोनों ही दोषों से मुक्त दिखाई देता है। दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार हैं, उनको बिंदुवार देख लेते हैं शॉर्ट में, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह करते हैं। वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं, वो वेलफेयर स्टेट के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। राज्य के देवत्व का, यानी कि जो थ्योरी ये बोलती है कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उसका वो नेगेशन करते हैं। राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल देते हैं। विधि के शासन की बात करते हैं। विधि के शासन यानी कि शासन का आधार शक्ति नहीं है, कानून को ही विधि जो है वो सर्वोपरि मानना चाहिए। धर्म को राजकीय शक्ति के प्रयोग का मापदंड मानते हुए वो ये कहते हैं कि राजकीय शक्ति के मूल में धर्म का नैतिक बल और भौतिक शक्ति दोनों का संयोग होना चाहिए। वो प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर बल देते हैं। उन्होंने प्रतिपादित किया कि शासन की प्राथमिक इकाई जो है वो ग्राम को मानी जानी चाहिए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के वो पक्षधर थे। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं कि शासकीय पदाधिकारियों की योग्यता, उनका काम, उनका सब कुछ, उन पर नियंत्रण, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। न्याय और दंड व्यवस्था की बात करते हैं। जो भी न्याय को राज्य के दायित्वों में सबसे महत्वपूर्ण माना उन्होंने, और न्यायिक शक्ति अकेले शासक में न दे करके पूरा एक सुयोग्य विद्वानों द्वारा कोई गठित धर्म सभा के द्वारा की जानी चाहिए, उसका उपयोग, इसके बारे में उन्होंने विचार अपने व्यक्त किए। कर व्यवस्था के बारे में भी दयानंद सरस्वती ने अपने विचार व्यक्त किए कि कर लगाते समय शासन को प्रजा के हितों को सर्वोपरि महत्व प्रदान करना चाहिए। अंतर्राज्य संबंध के बारे में बोलते हुए वो कहते हैं कि राज्य की सुदृढ़ता, उसको ध्यान में रखते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य एक होना चाहिए। ये जो षड्गुण नीति उपाय हमने मनु, कौटिल्य, शुक्र में पढ़े, इनकी भी बात दयानंद सरस्वती करते हैं अपने विचार व्यक्त करते समय। थैंक यू।